हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा इस न्यूमेरिकल सीरीज़ में। इसमें हम लोग बात करेंगे लेक्चर 4 में, जो इसके पहले वाला आई बटन पे जो आपको दिख रहा है लेक्चर का ऊपर में, उसको ज़रूर से आप पहले देख लें। इस पे बेस्ड जो थ्योरी है, अगर इससे आपका थ्योरी का जानकारी आपसे नहीं है तो आइए देखिए। सबसे पहले हम अगर यहाँ पे बात करें तो हम जानते हैं चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोग को, या वेग इज इक्वल टू क्या होगा, विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कितना अननोन है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, हर एक में कितना अननोन है, 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी कितना अननोन है, 3। तो 3 में जो अगर आपको जब कभी भी एग्जाम में दिया हुआ रहेगा तो 2 दिया हुआ रहेगा, कोई भी 2 क्या रहेगा, दिया रहेगा, और थर्ड क्या रहेगा, फाइंड आउट करना रहेगा। तो बस ये बात ध्यान रखना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि वेग और समय को गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो देखिए, हम जानते हैं वेग का फॉर्मूला जो होता है, अभी अभी हम लिखे थे, विस्थापन बटा समय। तो ये दोनों तिरछा तिरछा गुना हो रहा है, तो वेग और समय के गुना को क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन। यानी कि पहला का जो हमारा आंसर होगा आज का, विस्थापन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ, यानी कि ये देखिए क्वेश्चन वहाँ से आ गया जो हम अभी थ्योरी आपको पढ़ाए थे। तो अगर आपको थ्योरी नहीं आ रहा होगा तो ऊपर आई बटन में जो वीडियो आया होगा कुछ देर पहले, उसको आप एक बार ज़रूर से देखिए, फिर ये सारा क्वेश्चन पढ़िए। तो कह रहा है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ एक वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, यानी कि यहाँ पे मान लो कोई एक पर्यवेक्षक खड़ा है और एक कोई वस्तु यहाँ पे है। कह रहा है कि जब कोई एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जाती है, यानी पहले वस्तु यहाँ था, फिर मान लो यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, मतलब वस्तु जो है बार बार उसका स्थिति क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो क्या कह रहा है, तो क्या कहा जाएगा, कहा जाता है कि उसका शून्य, कहा जाता है कि वह शून्य वेग पे है। ठीक है, तो वेग शून्य है, वह गतिशील है, उस कुछ दूरी तय की, वह आराम की स्थिति में है। तो देखिए, इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो कह रहा है कि वह गतिशील है। आप ये कहना पड़ेगा कि उसकी स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, गतिशील। गति के बारे में हम यही बात कर रहे थे कि गति किसको बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि जब कोई एक वस्तु के स्थान में क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है समय के सापेक्ष में, ठीक है, किसी एक निश्चित वस्तु के साथ, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तो आप एक बार थ्योरी वाला चैप्टर देखिए तो आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जो हम वहाँ पे समझाए हैं। तो अब आप बताइए, इसको आप रट के जाइएगा तो बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि सर आंसर तो सी भी हो सकता है, कहा जाएगा उसने कुछ दूरी तय की गई। ठीक है, तो इस तरह से आंसर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो बी सही है कि वह वस्तु गतिशील है। ठीक है, उसने कह रहा है कि कुछ दूरी तय की, ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ ने कुछ दूरी तय की, फिक्स है। लेकिन ये जो थ्योरी दिया हुआ है ना, उसका जो ये जो है गति का ही ये डेफिनेशन दिया हुआ है, इसलिए इसका जो आंसर होगा बी होगा। ठीक है, फर्दर आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, तो आज का नेक्स्ट वन क्वेश्चंस में हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। कह रहा है, ये सारा का सारा जो क्वेश्चंस हम आपके पास लेके आ रहे हैं वो रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट वन है, कह रहा है एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है। तो यहाँ तक कुछ नहीं है, कह रहा है 60 सेकेंड में वो 228 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति ज्ञात करें। तो हम तुरंत से गति का फॉर्मूला रख देंगे। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2, 8, 8, और समय क्या दिया हुआ है, 60। समय क्या दिया हुआ है, 60। तो यहाँ से एक पॉइंट के बदले तो यहाँ लगा देंगे, यानी कि 6 से भागा हमको देना पड़ेगा 28.8 में। तो 6 चौका 24 होता है, 6 पचे 30 होता है, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग। तो एक ही ऑप्शन में है ही, तो हम आगे क्यों सोल्व करेंगे, हम 4.8 मीटर पर सेकेंड लगा के आप हम एग्जाम में क्या कर देंगे, निकल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन भी हम साथ साथ क्या करेंगे, देखते रहेंगे। तो यहाँ तक कंफर्म हो गया आपके पास। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट भी ध्यान रखने वाला है, मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है और ये किस में दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है। तो हम आपका 3 स्टाइल थ्योरी में बताए थे, आप मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, मीटर बटा सेकेंड भी लिख सकते हैं, और मीटर सेकेंड के पावर -1 भी लिख सकते हैं। फर्दर आगे अगर हम बात करें
तो ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिटो क्वेश्चन छाप दिया है। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ब्लू कलर में वहाँ पे दिया हुआ होगा, तो इसका डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपका कंसेप्ट आपको नहीं पता रहेगा तो आप ये क्वेश्चन से एग्जाम में नहीं कर पाइएगा। क्या कह रहा है कि 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, ठीक है, किरण जो है 90 मीटर पुल में तैरती है। तो मान लीजिए कि एक क्या है 90 मीटर ये पुल है, मान लो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है दोस्तों, 90 मीटर पुल है। कह रहा है किरण 90 मीटर पुल में तैरती है और एक छोर से दूसरे छोर तक, ठीक है, एक छोर से चलते हुए यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करती है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, यानी कि यहाँ पे रुकती है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, फिर वहाँ से वापस उसी स्थान पे आ जाती है, यानी कि वापस इसी स्थान पे आ जाती है सीधे पथ में, यानी कि फिर यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे वो एंड करती है। तो कह रहा है तैर कर 2 बार में वह 360 उसी पथ पे आ जाती है और 2 बार में वो 360 मतलब फर्स्ट राउंड में ये लगाती है और फिर वापस यहाँ से यहाँ जाती है और फिर वापस यहीं पे आ जाती है, यानी कि 90 एक बार में यहाँ से 90 गई, 90 वापस आई, फिर 90 गई और फिर 90 वापस आ गई, यानी कि अभी यहाँ पे रुकी हुई है फाइनली। टोटल कितना हो गया, 360 मीटर चली। क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है। तो कह रहा है 360 मीटर की दूरी तय करती है, तो कह रहा है औसत वेग ज्ञात करिए। अब आप समझ रहे होंगे कि सर वेग तो निकालना है और वेग का हम जो भी फार्मूला पढ़े थे नीचे में समय दिया हुआ था ऑब्वियसली, तो यहाँ तो समय दिया हुआ नहीं रहा तो क्वेश्चन आधा अधूरा हो गया। लेकिन आप लोग हैं कहाँ, यहाँ पे देखिए सबसे पहला ये विस्थापन ही इसका 0 हो गया। अगर दूरी निकालना रहता तो चाल निकालना रहता तो चाल हम लोग इस क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते थे। क्यों नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ है। लेकिन चाल थोड़ी ना कहा, यहाँ वेग कहा है, औसत वेग। और औसत वेग में चाल हम इसलिए नहीं निकाल सकते हैं कि चाल, देखिए यहाँ पे आप एक बात समझिए कि चाल निकालने के लिए आपको चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी तो आपको मालूम है लेकिन समय नहीं मालूम है। लेकिन वेग में क्या होता है, ऊपर में हम लिखते हैं विस्थापन, तो विस्थापन, समय आपको नहीं मालूम है लेकिन विस्थापन तो मालूम है ना। विस्थापन कितना मालूम है, 0। तो समय कुछ भी रहे उससे क्या मतलब है, 0 बटा समथिंग। मैथमेटिक्स में कुछ भी नीचे में आ जाइए किसके बराबर होगा, 0 के बराबर ही होगा। तो इस केस में आंसर क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। था ना एक अच्छा क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन हो सकता था। ये 360 मीटर ना दे के क्वेश्चन यहीं पे कहा था कि वो 2 राउंड ही गया और आगे आया भी होगा, तो आपसे पूछ सकता कि कितना विस्थापन है, तो आपको 0 बताना था। पूछता कितना दूरी तय किया गया, तो 360। चाल कितना है, तो चाल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं अगर समय नहीं देगा तो। विस्थापन कितना है, 0। अब मान लो कि वस्तु यहाँ से तैर कर बस यहीं पे जाती, इस केस में पूछता कि चाल ये दूरी कितना है, तो 90 मीटर। विस्थापन कितना है, 90 मीटर। तो इतना क्वेश्चन इस पे आ सकता था। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आप इस क्वेश्चन का समझ गए होंगे। फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब जो इस क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन आया था वो सारा का सारा थ्योरेटिकल ही था, दूसरा कुछ क्वेश्चन ही नहीं था। तो अब जो सारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो हम आपके साथ 2 न्यूमेरिकल ही बस हमको इसमें दिखा और बाकी मैक्सिमम जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखा, रेलवे में जितना भी एग्जाम आया हुआ था। तो लेकिन जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस था वो बस इसी तरह का था। और भी क्वेश्चन था जो सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट था, तो उसको मैं हटा दिया हूँ। मैं जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वही आपके साथ लेके आया हूँ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि फ्रेम के समय साथ फ्रेम के संदर्भ में, यानी कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। कह रहा है कि फ्रेम के संदर्भ में, ठीक है, जो समय का फंक्शन है, फ्रेम के संदर्भ में एक समय का फंक्शन है। कह रहा वह वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, यानी कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर का मतलब टाइम, ठीक है। और नीचे में क्या होगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन यानी कि दूरी ऊपर में होगा, नहीं तो क्या होगा, वेग होगा। सॉरी, दूरी नहीं तो ऊपर में क्या होगा, विस्थापन होगा। तो परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेक्टर। वेक्टर तो कुछ हुआ नहीं, स्केलर वेक्टर बिल्कुल अलग है। परिणाम तो कुछ हुआ नहीं, यांत्रिकी भी कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था और कितना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा था, और इस बार सब बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो आप हमारे साथ कंसेप्ट का सीखिए और फिर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है, कि आपको क्या होगा, कोई कन्फ्यूज़न आगे चल के नहीं होगा। अभी इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि औसत चाल और औसत वेग, ठीक है, वस्तु की गति को दर्शाता है, ठीक है। तो समय की एक विशेष अवस्था में, लंबी दूरी में, कम दूरी में, दिए गए अंतराल के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है
कि औसत चाल और औसत वेग किसको दोहराता है, ठीक है। तो दिए गए अंतराल में, ठीक है, विशेष अवस्था दिए गए अंतराल में क्यों कर रहे हैं, मतलब हम ऊपर में क्या लेते हैं, कुल दूरी, और नीचे में क्या लेते हैं, कुल समय। तो एक विशेष अवस्था में ये बात नहीं हो रही है, दिए गए अंतराल के दौरान बात हो रही है, यानी कि जो टोटल समय हम लिए हैं कुल अंतराल में, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल हमारा समय लगा, इसके रिगार्डिंग हमारा ये बात होता है। तो औसत चाल और औसत वेग जो है वस्तु की गति को दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान। कितना अंतराल में हम बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, कुल समय नीचे में लेना है। तो कुल समय का मतलब क्या, टोटल कितना अंतराल ले रहे हैं। कुल समय का मतलब ये हुआ कि 9 बजे से स्टार्ट करे थे और 5 बजे कोई समय ख़त्म हम करें, तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम अंतराल बोलेंगे, ठीक है। जितना घंटा का हुआ ये कुल समय या समय अंतराल, इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा इसका नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया कि चाल दूरी और समय। तो चाल दूरी और समय मतलब एस यहाँ पे क्या कर रहा है, एस जो है स्पीड को बता रहा है, हम पहले ही बताए थे। तो एस क्या बता रहा है, सॉरी यहाँ पे एस जो है, अच्छा इसमें कुछ अलग ही है, डी डायरेक्ट दे दिया है तो डी को हम डिस्टेंस ही कंसीडर करेंगे। तो एस यहाँ पे चाल बता रहा है, एस क्या बता रहा है, चाल, यानी कि स्पीड को एस से लिखा है, लेकिन एस कभी कभी डिस्टेंस के लिए आता है, विस्थापन के लिए भी आता है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड का मतलब चाल, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे आंसर जो होगा कौन होगा दोस्तों, आप देखिए देखिए देखिए, ये होगा, ठीक है। तो आप जल्दीबाजी में कुछ गलत करके एग्जाम में नहीं आइए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होगा जब। तो ये तभी बराबर होगा जब क्या होगा, अच्छा ये त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया, तो इसको हम त्वरण वाले में समझाएंगे। अभी तो हम त्वरण में बात नहीं करे हैं, लेकिन इसका हम बता देते हैं कि एक समान त्वरण हो, ठीक है। जब एक समान त्वरण होगा तभी दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस गलती से हम यहाँ पे ले आए हैं, इसको हम अगले वाले लेक्चर में फिर से लेके आ जाएंगे, जब हम त्वरण अगले में त्वरण के ही बारे में बात करेंगे, तो त्वरण वाले लेक्चर में फिर से आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चंस कह रहा है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो देखिए विस्थापन में परिवर्तन की दर को अभी हम बात करें वेग कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, विस्थापन में परिवर्तन की, ये देखिए 2 बार क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। तो देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, आज ही मैं इसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ आपको थ्योरी में। तो ऊपर जो आई बटन पे थ्योरी आया होगा उसको आप एक बार जरूर से देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो इसको हम कौन सा वेग बोलेंगे, असमान गति बोलेंगे, वेग सॉरी मतलब असमान गति बोलेंगे, वेग नहीं, चाल भी बोल सकते थे या गति। तो समान गति और असमान गति का हम जो अभी थ्योरी वाला लेक्चर इसके पहले जो अपलोड हुआ है उसमें मैं बहुत अच्छे से बात करा हूँ। तो अगर अभी भी आपको उसमें कोई डाउट है तो हमारा एक बार आप थ्योरी का लेक्चर ज़रूर से देखें। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट वन कह रहा है कि विस्थापन में, रुक जाइए थोड़ा, इसमें क्या हो रहा है, अरेंजमेंट में दिक्कत हो जा रहा है। हाँ तो इसमें अगर हम बात करें तो कह रहा है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। तो देखिए एक दिशा इसमें क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। तो कह रहा है एक निर्दिष्ट यानी फिक्स दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। तो इसमें गति को ही पूछ रहा है, तो गति, उस गति को क्या बोलते हैं, हम वेग कहते हैं, ठीक है। कब, जब वो सीधी रेखा में चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, तो वस्तु की गति को क्या कहते हैं। इसमें डायरेक्शन लग गया कि एक फिक्स डायरेक्शन, ठीक है, उसको चाल भी बोल सकते थे, वेग भी बोल सकते थे। गति के को हम चाल भी बोल सकते हैं और वेग भी बोल सकते हैं, लेकिन एक दिशा इसमें क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो जब डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा तो उसको वेग बोलते हैं, डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, वेग। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्देशित करती है। तो यहाँ पे आप समझिए, संवेग, वेग, विस्थापन और बल, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति को भी निर्देशित करती है। तो चाल भी वो बताएं और गति भी इसकी बताएं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा इसमें चाल के साथ, तो इसका जो आंसर होगा वेग, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, वेग। एक बार रुकिए, इसका आंसर हम देख के फिर से आपको बताते हैं, हमको इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है तो मैं इसमें एनालिसिस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता।
हाँ दोस्तों, तो मैं बिल्कुल सही इसके बारे में बात कर रहा था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसलिए पॉज कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है ये समझिए। किस मात्रा में चाल भी आपको पता करना है, गति की निर्देशित करती है। तो देखिए वेग यहाँ पे आंसर इसलिए हो रहा है कि मान लो कि कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन कर रही होगी, तो इस केस में चाल जो होगा और जो वेग जो होगा वो दोनों समान होगा। तो अगर इसका इंग्लिश वर्जन रहता तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाता। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा साथ में इंग्लिश का भी क्वेश्चन, साथ में हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके देखना स्टार्ट कीजिए। डायरेक्टली आप थोड़ा इंग्लिश में भी आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इंग्लिश का वर्जन आप जरूर से ट्रांसलेशन देखा कीजिए जब कभी इस तरह से कन्फ्यूज़न हो। तो हम क्या बोल रहे थे कि जब कोई एक वस्तु सीधी रेखा में चल रही होगी तो इसमें चाल और वेग दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा, और ये गति भी बता रहा होगा। तो इसलिए आंसर जो इसका हो रहा है वेग हो रहा है। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहते हैं। तो वैज्ञानिक शब्दावली में उसको क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार कितना तरह से घुमा के पूछा है, तो इसलिए जो हम थ्योरी वाला चैप्टर बताएं उसको आप डायरेक्टली ध्यान से समझिए। अगर वो समझिएगा तभी वो कर पाइएगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है। तो एक क्वेश्चंस को कितना तरह से घुमा के देखा वो आप समझ गए होंगे। तो वेग और चाल से रिलेटेड इतना क्वेश्चंस था। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा एनसीईआरटी में आगे देखिएगा तो त्वरण पढ़ना है, और त्वरण के बाद एक ग्राफ का लेक्चर आएगा। तो अगले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ त्वरण के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे डिटेल टाइप से, यानी कि आप एनसीईआरटी का पीडीएफ जो नीचे इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में हम जो लिंक देंगे उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, फिर वहाँ से मैच करके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आपको ये लेक्चर कैसा लगा वो हमको ज़रूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो डेली डोज के नाम से एक वीडियो आ रहा था हमारे चैनल पे वो भी आपको आज से मिलने लगेगा, और आज से ये सारा चीज़ फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कभी कभार ब्रेक हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सप्ताह में आपको मैक्सिमम 7 दिन होता है तो 5 लेक्चर तो आपको डेली डोज का मिल ही जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ कल मिलता हूँ। कल जब मैं बात करूँगा तो उसमें त्वरण और ग्राफ से रिलेटेड वीडियो आपके पास लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।